हारूत और मारूत ये कौन थे और अल्लाह ने इनको आजमाइश में क्यों डाला? आइए आज इनके बारे में कुछ मुताला करते हैं। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम के ज़माने में इंसान बहुत बदअमल हो गए थे। फरिश्तों ने बारगाह इलाही में अर्ज़ किया कि ए अल्लाह, इंसान बहुत बदकार है और ये खिलाफत के लायक नहीं है, इन्हें माजूल कर दिया जाए या कम अज़ कम खलीफा ये रहें और वज़ीर हम, ताकि हम इनके बिगड़े काम संभाल लें। अल्लाह ताला का इरशाद हुआ कि इसको गुस्सा और शहवत दिया गया है जिससे ज़्यादा गुनाह करता है। अगर ये चीज़ें तुमको मिलें तो तुम भी गुनाह करने लगो। फरिश्ते बोले कि ए अल्लाह, हम तो गुनाह के पास भी ना जाएंगे। हुक्म रब्बी हुआ कि अच्छा, तुम अपनी जमात में से आला दर्जे के परहेजगार फरिश्ते छांट लो, उनको गुस्सा और शहवत दे देते हैं, फिर इम्तिहान हो जाएगा। चुनाचे हारूत और मारूत जो बड़े ही इबादत गुजार फरिश्ते थे, इंतखाब में आ गए। अल्लाह ताला ने उनको ये चीज़ें यानी गुस्सा और शहवत देकर शहर बाबल में उतार दिया और फरमाया कि तुम काजी बनकर लोगों का फैसला किया करो और रोज़ाना इसमें आज़म के ज़रिए शाम को आसमान पर आ जाया करो। ये दोनों एक महीना तक ऐसे ही आते जाते रहे। इतने अरसे में उनके अदल व इंसाफ का आम चर्चा हो गया और बहुत मुकदमे उनके पास आने लगे। एक रोज़ एक निहायत हसीन व जमील औरत ने, जिसका नाम ज़हरा था, ये मुल्क फारिस की रहने वाली थी, उसने अपने खावंद के खिलाफ मुकदमा दायर किया। ये दोनों उसे देखते ही आशिक हो गए और उससे बुरे काम की ख्वाहिश की। उसने कहा, मेरा दीन कुछ और है और तुम्हारा दीन कुछ और इख्तिलाफ होते हुए ये नहीं हो सकता। नीज मेरा शौहर बहुत गैरतमंद है, अगर उसे खबर लग गई तो मुझे कत्ल कर देगा। लिहाजा पहले तो आप मेरे बुत को सजदा करो और फिर मेरे शौहर को कत्ल करो, फिर मैं तुम्हारी और तुम मेरे। उन्होंने इनकार कर दिया। वो चली गई, मगर उनके दिल में उसके इश्क की आग भड़क गई। आखिर उसे पैगाम भेजा कि हम तेरे घर आना चाहते हैं। ये दोनों उसके घर पहुंच गए। उसने अपने आप को आरास्ता किया और उनसे बोली कि या तो आप लोग मुझे इसमें आज़म सिखा दो, या बुत को सजदा करें, या शोहर को कत्ल करें, या शराब पी लें। उन्होंने सोचा कि इसमें आज़म इसरार इलाही है, इसको जाहिर करना बहुत जुल्म है, बुत परस्ती करना शिरक है और कत्ल हक़ुल इबाद। लाओ शराब पी लेते हैं। चुनाचे शराब पी ली। जब शराब पी कर मस्त हो गए, ज़हरा ने उनसे बुत को सजदा भी करवा लिया, अपने शोहर को कत्ल भी और इसमें आज़म भी पूछ लिया। ज़हरा तो इसमें आज़म पढ़कर सूरत बदल कर आसमान पर पहुंच गई। अल्लाह ताला ने उसकी रूह को ज़ोहरा सितारा से मुत्तसिल किया और उसकी शक्ल ज़ोहरा सितारा की तरह हो गई। जब उनका नशा उतरा तो ये इसमें आज़म भूल चुके थे, अपने किए पर नादिम व शर्मिंदा थे। अल्लाह ताला ने फरिश्तों से फरमाया कि इंसान मेरी तजल्ली से दूर रहता है। ये दोनों शाम को हाजिर बारगाह होते थे, फिर भी सबूत से मगलूब होकर सब कुछ कर बैठे। अगर इंसान से गुनाह सरजद हो तो क्या ताज्जुब है। तमाम फरिश्तों ने अपनी खता का इकरार किया और जमीन वालों पर बजाय लान तान करने के उनके लिए दुआए मगफिरत करने लगे। फिर ये दोनों हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिर हुए और शिफात के तालिब हुए। आपने उनके हक में दुआए मगफिरत की। बहुत रोज के बाद हुक्म इलाही आया कि इनको अख्तियार दीजिए कि ये या तो दुनियावी अजाब कबूल कर लें या आखिरत का। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम ने उन्हें हुक्म इलाही पहुंचाया। उन्होंने अर्ज किया कि ए अल्लाह के नबी, दुनिया का अजाब फानी है और आखिरत का अजाब अबदी है। हम दुनियावी अजाब को ही मंजूर करते हैं। चुनाचे अल्लाह ताला ने फरिश्तों को हुक्म दिया कि इन दोनों को लोहे की जंजीरों में जकड़ कर
बाबल के कुएं में ऊंधा लटका दें। उस कुएं में आग भड़क रही है और ये लटके हुए हैं। फरिश्ते बारी बारी से हर वक्त उनको कोड़े मारते हैं। सख्त प्यास से उनकी जुबानें बाहर लटकी हुई हैं। ये आज़ाब क़यामत तक ऐसा ही शदीद रहने वाला है।